कलम शरीफ के सज्जादा नशीं डॉक्टर जाकिर हमीद शाह साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो इस जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे का आगाज अपने बयान से करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जलसा जो कि जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाया जा रहा है, बड़ा मुबारक जलसा है और हम सभी हजरात इस 3 दिन का जो जलसा है इससे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं और सरकार की मोहब्बत का मज़ा ले रहे हैं। और ऐसी महफिल जहाँ पर ऐसी महफिलें सजती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तदा अलैह हदीस है कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो, जहाँ पर मेरे हबीब की बात होती है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है और उसकी याद मनाई जाती है, तो मैंने ऐसी महफिल को बख्श दिया हूँ। फरिश्ते बोलेंगे, या अल्लाह कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े गुनाहगार है और खतावार है, सियाकार है, वो यूं ही आकर बैठ गए हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाने भी दो, ये लोग बड़े बुलंद किस्मत है, जो इनकी सोहबत में बैठा मैंने उनको भी बख्श दिया हूं। तो ये ऐसी महफिल है, सरकार की महफिल। अल्लाह ताला अगर सरकार को इस दुनिया में नहीं लाता तो ये दोनों कायनात भी वजूद में नहीं आते थे। और सबसे पहले खिलकत में सरकार ही का नूर था, न वजूद था, न नमूद थी, न निशान शान ज़हूर था। जो नेहा से पहले आया हुआ वो हबीब पाक का नूर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़िमनी तौर पे बात याद आ गई, वो बताते चलता हूँ आपको कि ये चूमते हैं हम जो अभी जैसा कि बोले कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो चूम लेते, ये क्या बात है? ये हम दोनों अंगूठे अपने चूमते हैं, ये क्या बात है? सरकार का नाम आने पे क्यों चूमते हैं? एक साहब से बात हुई थी तो उनको फरमाया था मैं कि जैसा हजरत क़िबला बोले कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से बाहर कर दिया और उनकी तौबा कबूल नहीं हो रही थी, उन्होंने कई वसीलों से तौबा मांगी मगर तौबा कबूल नहीं हुई। मगर आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में थे तो अर्शे मौला पे देखे थे कि डाली डाली पर, पत्ते पत्ते पर, दरो दीवार पर सब अल्लाह के नाम के आगे सरकार का नाम लिखा हुआ था। तो उनको याद आया, उसने बोले, या अल्लाह तेरे नाम के आगे जो नाम है उस नाम के वसीले से मेरी तौबा कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम फरमाए कि ये कौन है जिनके सदक़े में तूने मेरी तौबा कबूल कर लिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आपके औलादों में से रहेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश इज़हार की है कि मैं देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने दोनों अंगूठे करीब कीजिए। जब उन्होंने करीब करे तो सरकार की छवि नजर आई आदम अलैहिस्सलाम को। जैसी छवि नजर है आपने चूम लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के। तो हम आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। एक साहब ने मुझसे पूछे कि वो आदम अलैहिस्सलाम को दिखे थे, आपको कहाँ दिख रहे जो चूम रहे आप? बात बराबर है हाजी साहब, मतलब आप हज को गए थे? बोले जी हाँ। शैतान को फतरे मारे? जी हाँ, शैतान दिखा था आपको? वो जैसा आपको शैतान दिखता वहां पर वैसा हमको सरकार दिखते। वहां पर चक्कर मारते, साथ सफा मरवा के करते, वहां पर वो बीबी हाजरा का बच्चा रो रहा था, आपका बच्चा रो रहा क्या? मीना में जाते हैं जमा, जहां आदम और हवा मिले थे वहां पर सब जमा होते हैं। ये जो हम कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं मगर वहां का हम कॉपी कर रहे हैं उसकी। जैसा आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हम अदा कर रहे, वहां जाकर जैसा बोलते हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक, वो एक सदा का जवाब है।
जब काबा तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आवाज दो और बोलो कि मेरे घर का तवाफ करो, हज करो। तो वो जब पुकारे थे आज से 4000 साल पहले, तो अब कोई पुकार रहा क्या आपको वहां पर जवाब दे रहे जाके? अजी साहब नहीं पुकार रहा नहीं, मगर फिर भी आप बोले जाके लब्बैक अल्लाहुम्मा, मैं हाजिर हूं। ये क्या बात है? तो ये सरकार की मोहब्बत, हम मुरीद भी जो होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमको सरकार की मोहब्बत बदर्जे अतम हासिल हो जाए हमारे को। हमारे मुरीद होने का मकसद ही ये है। देखो देखने पे से है सब। हम नमाज पढ़ते हैं तो ये नियत करते कि अल्लाह मेरे को देख रहा हूँ, मैं अल्लाह को देखना चाहिए, मैंने अल्लाह को देखना चाहिए। तो हजरत क़िबला फरमाते थे ये चुप चुप है क्या सचमुच है? अगर ये चुप चुप है तो पूरा धर्म कर्म चुप चुप हो जाएगा। अजी नहीं साहब, बल्कि देखकर नमाज पढ़ना है। सजदा करते हो किसे रूबरू किसके हो खड़े, जाहिदो ये बेदेखे ताअत क्या है? देखकर ताअत करने की है। बोले देखा ना जिसने यहाँ जाकर वहां क्या देखे, जो यहाँ नाबीना है वो वहां भी नाबीना है। इमरोज न दीदी, मौलाना रूम फरमाते हैं, इमरोज न दीदी कर रुए सनमरा फरदा बा क़यामत रुखे जाना चे शनासी। जिसने अपनी जान की सूरत को यहाँ पर नहीं देखा तो अपने जाने जाना की सूरत को क्या पहचानेगा वहां पर? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत क्या है, हक तुझे मेरी तरह वाकिफ़े असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, और मौत के आईने में दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। देके एहसासे जिया तेरा लहू गरमा दे, और फिक्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तो हमको तो ऐसे शेख मिल गए हैं, बिल्कुल ऐसे पीर मिल गए हैं। ऐसा सिलसिला इफ्तिखारिया यूनिवर्सिटी में हमारा दाखला हो चुका है। अब हमको ये देखना है कि हम कितने मजबूत और कितना अटेंड करते हैं कॉलेज और इम्तिहान में पास होते कि नहीं होते हैं। वो तो हमको पीर तो नसीब आ गए, हम कलमा नसीब हो गया। बोले अब नसब करने का है कलमा, इसलिए पीर के मुरीद हुए। अगर कोई शोएब आए मयसर तो शबानी से कलीमी 2 कदम है। हजरत ने सुबह में बोले, हजरत क़िबला सुबह फरमाए, देखो बोले ये जो वो है अल्लाह से बातें करने की जो बात है, बोले मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें करते थे। हजरत अनवर हुसैनी मुद्दजिल्लहु आली, उन्होंने फरमाया कि हक से बातें कर लो मूसा की तरह, हक से बातें कर लो मूसा की तरह, गोशे दिल से सुनो जब गुफ्तारे शेख। जब आपके पीर की बात अगर दिलो जान से आप सुनेंगे तो ये वही है, हक से बातें कर लो मूसा की तरह, गोशे दिल से सुनो अगर गुफ्तारे शेख। और हश्र का सौदा हुआ करता है यहाँ, ऐ वतन सरगर्म है बाजार शेर। यहाँ पर हमारी दीनो दुनिया बनाई जाती है, यहाँ पर दीन भी अच्छा, दोनों आलम सुधरते हैं। वतन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह दर पे उस मुश्किल कुशा के तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की जहाँ उदा कुशाई हो गई। यहाँ पर भी हमारी दुनिया भी अच्छी होंगी और आखिरत भी अच्छी होने वाली है। तो कब होंगी? खाली आपने कॉलेज में नाम लिखा दिए और कॉलेज को जा रहे नहीं। जब इम्तिहान का टाइम आएगा क्या पेपर में लिखेंगे, क्या करेंगे? इसलिए सोहबत होना चाहिए। जब तक पीर की सोहबत नहीं होगी, जब तक पीर की तालीमात नहीं सुनेंगे, हम हमारे मकसद तक कामयाब नहीं हो सकते। हमको हमारा मकसद जिंदगी हासिल नहीं होगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बोले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने नहीं पैदा किए जिन इंसान मगर हमारी इबादत के लिए। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफून, नहीं पैदा किए हमने जिन इंसान मगर हमारी पहचानत के लिए। और इबादत बेपहचानत नहीं मकबूल, याद रख इस अकीदे को कभी न भूल। कहा हमको देकर खुदा जिंदगी, पहचानो मुझे और करो बंदगी। खुदा जब मुझे तुम पहचानो कहा तो सीखना अकायद का वाजिब हुआ। अकायद नहीं जिसके तय याद है, जहन्नुम में घर उसका आबाद है। जान पहचानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो कैसी मोहब्बत है? बोले हर एक शख्स को दावा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। अजी मियाँ देखे क्या? देखा ना दिखाया, दिल की तसल्ली ना नजर में ना खबर में। अल्लाह अकल में आता नहीं, आ गया तो अल्लाह नहीं, तो किसको देखेंगे?
तो सरकार ने फरमाए मुबारक है वो जिसने मुझको देखा। अरे सरकार ने देखे, वहां पर सरकार ने देखे अल्लाह को, हजरत ही के देखने को गए हजरत ही का तमाशा था शबे मेराज। वहां पर सरकार ने देखे और यहाँ पर वापिस आकर बोले मुबारक है वो जिसने मुझको देखा, और मुबारक है वो जिसने मेरे देखने वाले को देखा, और मुबारक है वो जिसने मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा। बात है इसमें खुदा के राह की, मानवी दावत रसूल अल्लाह की, सिर्रे मौला मुस्तफ़ा जो लाए हैं, खासगा सीना बसीना पाए हैं। तो वही तालीमात सिलसिला ब सिलसिला मेरे पीर तक आई, मेरे शेख तक आ गई। अब मेरे को हासिल करना है। ये रोशनी वही है, बोले कितने आसान लफ्जों से समझाया हजरत ने हमको, बड़ी से बड़ी मिसाल बहुत आसान लफ्जों में समझा दिए। ये जो फोकस में रोशनी दिख रही है, ये वही रोशनी है जो वो थर्मल में बन रही है वहां पर। आज से 1450 साल पहले जाके नहीं हो सकते। एक साहब हजरत को मिले थे रेलवे स्टेशन पे। अरे बोले हजरत पूछे कि आप किसी के मुरीद हुए? जी हजरत। हो गया? बोले मुरीद किसके? तो अबुल हसन खिरखानी के हुआ। आज से 700 साल पुराने बुजुर्ग है वो। बोले कैसे हो गए? बोले गिलास में पानी लिया, शक्कर डाला, घोला और या अबुल हसन खिरखानी बोल के पी गया। बोले हजरत ने बोले और 700 साल पीछे चल जाना था, सरकार के ही हो जाना था। अजी मियाँ सूरत लगती उसको। पाए हक को पाए जब असरारे शेख, देखे हक को जब हुआ दीदारे शेख। यानी शेख को सूरत लगती देखने के लिए, पहचानने के लिए, समझ के लिए। शैतान ने भी तो नमाजा पढ़ा मगर बगैर देखे के पढ़ा। गुलजार हस्त बूद न बेगानवार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ना पायदार देख। खोली है ज़ौक़े दीद ने आंखें तेरी अगर, तो हर रह गुजर में नक्श कफे पाए यार देख। तो ये इल्म इरफान का सबक सिर्फ खानखाओं में मिलता है। जाहिर की बात, जाहिरी उल्मा जो करते हैं ऐसा वो भी जरूरी है, जाहिर के साथ बातिन भी जरूरी है। ऐसा ऐसा करे तो वैसा मिलेगा, ऐसा ऐसा करे तो हुरा मिलेंगी, ऐसा ऐसा करे तो जन्नत मिलेंगी, ऐसा ऐसा करे तो दोज़ख मिलेंगी। ये तो सबको मालूम है। मगर औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन क्या बोलते हैं? दुनिया बोले जन्नत मंगरा, दोज़ख मंगरा। राबिया बसरी जा रहे थे, एक हाथ में लोटा लेके, एक हाथ में मशाल लेके। लोगों ने पूछे किधर जा रहे आप? बोले जन्नत को जला देती, दोज़ख को बुझा देती। बोले क्योंकि लोग बोले जन्नत में जाने के वास्ते अल्लाह अल्लाह कर रहे, या नहीं तो दोज़ख से डर के अल्लाह अल्लाह कर रहे। कोई तखर्रुब मौला हासिल करने के अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा। वतन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? वतन मर्दों की महफिल में नहीं एक तालिबे मौला, किसी को हुब्बे दुनिया है, किसी को फिक्र उक़बा है। यानी दुनिया में के वास्ते अल्लाह, मेरे हजरत बोलते थे मेरे बकरियों ने बच्चे देना, मेरे मुर्गियों ने अंडे देना, इस वास्ते अल्लाह अल्लाह कर रहे। बोले अजी मियाँ अल्लाह से तखर्रुब मौला हासिल करने की बात करो, साथ कसरत करना छूटा और मैंने ली वहदत की राह। जब खुदा अपना हुआ सारी खुदाई हो गई, जिसका खुदा हुआ उसकी सारी खुदाई हो जाती। तुम अल्लाह के हो जाओ तो सब तुम्हारा है जो भी है। एक बादशाह था, उसने ढेर लगाया सोने के, हीरे जवाहरात के, जवारी के, अनाज के, हीरे के, मोती के। ऐलान कर दिया कि जो ढेर को हाथ लगाएगा वो सब उसका हो जाएगा। पूरी रियाया ने, सल्तनत में सब आए, किसने हाथ लगाया हीरे को, किसी ने मोती ने को, किसी ने चांदी को, किसी ने सोने को। एक साहिब समझते, उन्होंने बादशाह को हाथ लगा दिए। अरे बादशाह ने बोला मैं तो कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सबने हाथ लगा दिए। बोले नहीं बादशाह सलामत, मैंने आपको हाथ लगा दिया, आप मेरे हो गए, तो जितना आपका है सब मेरा हो गया। बोले अजी तुम खुदा के हो जाओ तो जितना खुदा का है सब तुम्हारा हो जाएगा। फिर ये जन्नत क्या है, ये दोज़ख क्या है, ये सब तुमको हेज नजर आएंगी। तो पीर बीच का जो काम करते हैं, वसीले का, वो अल्लाह और बंदे को मिलाने का काम करते हैं। हजरत ने बोले मुशाहता का काम करते, बीच में जोड़ने का, वसीले का काम के बंदे को और अल्लाह को मिलाते हैं वसीले से, यानी सिलसिला ब सिलसिला। हजरत ने बोले अपने आप को कभी भी नहीं बोले कि मेरे इतने मुरीद है, मेरे ये मुरीद है। पीर भाई है, मैं तो मेरे पीर का मुरीद हूँ।
फिर उनको पूछे तो आप तो बोले मैं मेरे पीर का मुरीद हूं, ये तो मेरे पीर भाई है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं पीर हूं, ये हूं। और देखो बोले हजरत क़िबला ने मुर्शद बन के नहीं फिरना, बोले इतर के व्यापारी बन के फिरना। और किसी ने अगर पूछा तुमको, हजरत क़िबला जा रहे थे एक बार बीड़ के दौरे पे, तो दादा हजरत से पूछे कि मैं जा रहा हूँ वहाँ इतर का डब्बा लेके जाने को शर्म आती, इतर बेचने को। बोले वहाँ बड़े बड़े मशाइख